नमस्कार दोस्तों। देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जो कि अपने को त्रिकोणमिति में बहुत से सूत्र काम में लेते हैं और उनको कैसे याद रखें। और याद रखना अपने लिए थोड़ी समस्या सी रहती है। उस समस्या को दूर करने के लिए मैं थोड़ा एक ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, और उस ट्रिक को हम 3 भागों में बांटेंगे और उसको आगे करते हुए अपन लगभग 30 से ज़्यादा सूत्र प्राप्त करेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और आप यहाँ से कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख के जाओगे। तो हमारे पास क्या करना है, एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक षटभुज बनाएंगे, 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाएंगे और उसके 6 कोने पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, इसी क्रम में लिखना अपने को, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उसके बाद में क्या करोगे, बीच में एक लिखना है और इनके सभी शीर्षों को आपस में मिलाएंगे, 3 विकर्ण प्राप्त करेंगे, जैसे कि 1 विकर्ण, 2 विकर्ण और 3 विकर्ण। सबसे पहले काम यही करना है। अब अपनी ट्रिक क्या है, तो मैं 3 तरीके बताऊंगा। 3 तरीकों से हम लगभग 30 से ज्यादा सूत्र प्राप्त करेंगे और मैं कुछ जो अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं उनको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा या डब्बा बना के उसको लिखूंगा, तो उनको आपको ज्यादा याद रखना है। सबसे पहले हम जो अपने को ज्यादातर प्रयोग आते हैं उन सूत्रों को लिखेंगे, उसके बाद में बाकी सूत्रों को भी हम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिक अपनी ये है, हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना अपने पास कोई भी बीच वाली मान है ना, जैसे कि ये बीच किस किस के बीच में है, साइन थीटा अपने पास है टेन थीटा और कोस थीटा के बीच में है। इसी प्रकार से देखा जाए, टेन थीटा किसके बीच में है, साइन थीटा और सेक थीटा के बीच में है। आपसे पूछ लिया जाए कोट थीटा किसके बीच में है, तो कोट थीटा है कोस थीटा और कोसेक थीटा के बीच में। इसी प्रकार से एक पूछ लिया जाए, एक किसके बीच में है, तो आप बताओगे एक टेन थीटा और कोट थीटा के बीच में भी है, सेक थीटा और कोस थीटा के बीच में भी है, साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में भी है। तो ट्रिक पहली ये है अपने पास, पहला तरीका क्या है, आप बीच वाला मान है ना, वो उनके पास वाले मानों के गुणा के रूप में लिखेंगे। जैसे साइन, पहला सूत्र लिख रहे हैं अपन, जो महत्वपूर्ण सूत्र कौन से होते हैं उन पे ध्यान देंगे। पहला सूत्र अपने को होगा, यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि एक प्राप्त कर सकते अपन साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करके। क्या कर सकते अपन, साइन थीटा और कोसेक थीटा को आपस में गुणा करेंगे, तो यहां से अपने को क्या प्राप्त होगा, बीच वाला मान प्राप्त होगा, तो उसको लिख सकते अपन एक। इसी प्रकार से आपसे बोला जाए टेन थीटा और कोट थीटा, ये एक के दोनों आजू बाजू में है, तो एक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अपने को ये लिख सकते हैं टेन थीटा गुणा कोट थीटा होगा ना, टेन थीटा गुणा कोट थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। इसी प्रकार से सेक थीटा और कोस थीटा के बीच में क्या है, एक है, तो इस एक को क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर ये भी क्या आएगा, एक। तो ये 3 सबसे ज्यादा अपने को महत्वपूर्ण है इस ट्रिक में। ये 3 सूत्र अपने को ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको ज्यादा याद रखना है। इसके अलावा हम और भी सूत्र प्राप्त करते हैं। वो सूत्र कैसे हैं, जैसे कि अपने को साइन थीटा प्राप्त करना हो, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का मान ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा के पास में कौन सा, एक तो कोस थीटा है और टेन थीटा है, तो आप लिख सकते हो कोस थीटा गुणा टेन थीटा। इसी प्रकार से मान लो आपसे पता करना हो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर, इसके पास में कौन सा, एक तो सेक थीटा है और एक कोट थीटा है, तो सेक थीटा और कोट थीटा। तो इस प्रकार से इस पहली ट्रिक से आप लगभग 9 सूत्र प्राप्त करोगे। 9 सूत्र कैसे, 3 सूत्र तो ये हो ही गए और हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात से एक एक सूत्र प्राप्त करोगे। जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा को आप लिख सकते हो इसके आसपास के गुणा के रूप में। इसी प्रकार से कोस को लिख सकते हो साइन थीटा और कोट थीटा के गुणा के रूप में। कोट को लिख सकते हो कोस और कोसेक के रूप में। इसी प्रकार से आप कितने सूत्र प्राप्त कर सकते हो, 6 सूत्र प्राप्त कर सकते हो। तो हमने पहली ट्रिक से क्या सीखा, ये तो अपने पास महत्वपूर्ण है, बाकी 6 सूत्र और प्राप्त कर सकते हो। अब देखते हैं अपने पास दूसरी ट्रिक, दूसरा तरीका क्या है उसको देखते हैं। दूसरा तरीका अपना ये है, तो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट सूत्र वो लिखेंगे दूसरे तरीके के लिए। दूसरा तरीका ये है, आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना हो, जैसे कि साइन थीटा को लिखना है, तो आप साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हो, इसके अगले 2 लगातार 2 देखने हैं। पहले तो पहली ट्रिक में अपने क्या सीखा, बीच वाला उसके आजू बाजू के गुणा के रूप में लिखा था। अब हम लिख रहे हैं
जो भी साइन थीटा है इसके आगे क्या तरफ देख लो चाहे इसके पीछे की तरफ देख लो, हमको क्या करना है, जो अनुपात प्राप्त करना है उसको अगले दो के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात उसके बटे के रूप में लिख सकते हैं, भाग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा को अपन लिख सकते थे कोस थीटा बटा कोट थीटा। इसी प्रकार से आपसे बोला जाए टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा बराबर लिख सकते हो, टेन थीटा के आगे कौन कौन सा है, एक तो साइन है और एक कोस है, तो टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हो साइन बटा कोस थीटा। इसी प्रकार से उल्टा भी लिख सकते हो आप, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, इसके आगे कौन है, देखो सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, तो टेन थीटा बराबर ये भी लिख सकते हो आप सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। तो सबसे पहले मैं इसमें इंपॉर्टेंट सूत्र है वो लिख रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं अपने पास, उसके बाद में बाकी सूत्र लिखेंगे। सबसे पहला सूत्र लिख रहा हूं मैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, तो अगले दो के अनुपात के रूप में, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी प्रकार से आपसे बोला जाए कोट थीटा का मान बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा बराबर लिख सकते हो, कोट थीटा को अगले दो के अनुपात के रूप में, जैसे कोस थीटा और साइन थीटा इनका अनुपात लेंगे, तो पहले लिखेंगे अपन कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। तो इस तरह से ये तो अपने पास है दो इंपॉर्टेंट सूत्र इस ट्रिक से संबंधित। बाकी और सूत्र अपन प्राप्त करते हैं, जैसे आपसे बोला जाए साइन थीटा का मान बताओ, तो आप साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हो अगले दो के अनुपात में, तो आगे इसके इधर भी देख सकते हो आगे दो और इसके पीछे भी दो देख सकते हो आगे दो। तो देखो साइन थीटा है तो उसको आगे क्या है कोस थीटा, और कोट थीटा है तो आप ऐसे लिख सकते हो कोस थीटा बटे वे कोट थीटा। और इसको उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा बराबर लिख सकते हो आप टेन और सेक है इसके आगे, तो आप लिख सकते हो टेन थीटा बटे वे सेक थीटा। तो इस प्रकार से हम दूसरी ट्रिक से कौन कौन से सूत्र देखे, साइन थीटा से संबंधित अपने को दो प्राप्त होंगे, एक तो आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। इसी प्रकार से कोस थीटा से भी हमको दो सूत्र प्राप्त होंगे, कोट थीटा के भी हमको दो सूत्र प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उससे टोटल कितने सूत्र प्राप्त हो जाएंगे अपने को, 12 सूत्र। कितने सूत्र प्राप्त हो जाएंगे अपने को, टोटल 12 सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। और भी देखो अभी तक अपने पास है, देखो साइन थीटा है इसके आगे दो कौन से हैं, एक और कोसेक थीटा। तो आप इसको आगे जो अब इंपॉर्टेंट सूत्र बनने जा रहा है वो देखते हैं, जो अपने को ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन को, साइन थीटा है तो साइन थीटा को आगे क्या लिख सकते हो आप, एक और कोसेक है इसके आगे, साइन थीटा के आगे कौन सा आ गया, एक आ गया और कोसेक आ गया, तो इनका पहले में उसके अगले का भाग लगाते हैं, तो एक में किसका भाग लगेगा, कोसेक थीटा का। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कोसेक थीटा प्राप्त करना है तो इसके आगे कौन सा है, एक है और साइन है, तो आप इसे लिखोगे कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, एक बटा साइन थीटा। तो ये सूत्र भी अपने को इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप सेक थीटा के लिख सकते हो एक बटा कोस थीटा, टेन थीटा के लिए लिख सकते हो एक बटा कोट थीटा, या कोट थीटा के लिए लिख सकते हो एक बटा टेन थीटा। इसी प्रकार से सेक के लिए लिखा एक बटा कोस, कोस के लिए लिखा एक बटा साइन। तो इस प्रकार से यहाँ से हम 6 सूत्र और प्राप्त कर लेंगे, और 6 सूत्रों के द्वारा 12 सूत्र ये थे, 6 सूत्र ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से अपने को 18 सूत्र। पहली ट्रिक से हमने प्राप्त किए थे 9 सूत्र, पहली ट्रिक से अपने कितने सूत्र प्राप्त किए थे, 9 सूत्र, और इस ट्रिक से अपन ने सूत्र प्राप्त किए हैं, टोटल 18 सूत्र प्राप्त करेंगे। जो कि अपने पास महत्वपूर्ण कौन सा है, ये 2 सूत्र तो ये हैं, और यहाँ से अपने पास 6 सूत्र ये प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने टोटल 27 सूत्र प्राप्त कर लिए हैं, केवल 2 ट्रिक द्वारा, 2 तरीके द्वारा। अब अपने पास एक तरीका और है, उस तरीके को समझते हुए इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, और लगभग हम 30 से ज़्यादा सूत्र प्राप्त कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तीसरा तरीका क्या है। तीसरा सूत्र ये है, आपको यहाँ पर 3 त्रिभुजों पे ध्यान देना है, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज। और इसमें क्या करना है, आपको ऐसे चलना है, और इनसे आप 3 महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त करोगे जो अपने को ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। और 3 महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, आपको पहला और दूसरे का वर्ग करोगे वो तीसरे के वर्ग के बराबर होगा। जैसे कि इसमें साइन थीटा और कोस थीटा का वर्ग करेंगे, इनको जोड़ेंगे, वो तीसरा क्या, 1 इसके वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पे देखो आप
टेन थीटा और 1 का वर्ग करोगे वो किसके बराबर होगा, सेक के वर्ग के बराबर। इसी प्रकार से 1 और कोट का वर्ग करोगे वो किसके बराबर हो गया, कोसेक के बराबर। तो पहले त्रिभुज से देखते अपन, तो पहले त्रिभुज से अपन प्राप्त करेंगे साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अर्थात पहले दो का वर्ग करेंगे और लास्ट वाले वर्ग के बराबर होगा। मतलब लास्ट में कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1। पहला सूत्र ये है। दूसरे से देखो, इससे क्या प्राप्त करेंगे, टेन का वर्ग मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना है, 1 ही होता है। उसको किसके बराबर रखेंगे, तीसरे के बराबर। यहाँ पे तीसरा कौन सा है, सेक थीटा। मतलब पहले दो लास्ट वाले 3 के वर्ग के रूप में लिखेंगे। पहले 2 का वर्ग उनका जोड़ के देंगे, 10 का वर्ग 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है और वो किसके बराबर होगा, सेक के वर्ग के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद में तीसरे त्रिभुज में देखोगे 1 का वर्ग और कोट का वर्ग। 1 का वर्ग 1 और कोट का वर्ग कोट स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर होगा, तीसरा कौन सा इसमें, कोसेक थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त कर लिए। ये भी अपने पास ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अपने पास लगभग 30 सूत्र हो गए हैं। इन 30 सूत्रों से अपन यहाँ से भी बाकी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इससे आपको प्राप्त करना हो तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी आपको याद रखना होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 बराबर में उधर है ये कोस स्क्वायर थीटा है, इसको आप पक्षांतरण करके उधर क्या ले जाओगे, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद रखना होता है। 31 सूत्र हो गए। इसी प्रकार से आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में आप करोगे, इससे देखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 बराबर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इस प्लस का टेन स्क्वायर उधर ले जाएंगे बराबर के, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको लिख सकते हैं अपन टेन स्क्वायर थीटा। और इधर कितना बच गया, केवल 1। अर्थात ये भी सूत्र याद रख सकते हो आप, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। इसी प्रकार से यहाँ से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। कोट स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा, कोसेक स्क्वायर है इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा, 1। तो ये भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो टोटल अपने पास 30 सूत्र ये हो गए थे, 31, 32, 33, 34, लगभग 34 सूत्र प्राप्त कर लिए हमने। और जो महत्वपूर्ण थे मैंने उनको भी बताया है, और बिना जो भी अपने को और भी जितने सूत्र बन सकते थे वो सूत्र बना के आपको बताए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।